हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेक इन मैथ्स। इस वीडियो में आप जानोगे थेल्स थ्योरम का प्रूफ। राइट, थेल्स थ्योरम को हम बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। राइट, ये क्लास 10th का ज्योमेट्री का ट्रायंगल चैप्टर का ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में जो है ये प्री बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ये देखें कि स्टेटमेंट क्या होता है। जो थेल्स थ्योरम है बेसिकली डेवलप्ड किया गया था थेल्स के द्वारा। राइट, तो इस थियरम का स्टेटमेंट है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इस थियरम को प्रूव करने का क्या है तरीका, वो समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। राइट, एक ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो। राइट, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात नहीं करिए, एनी ट्रायंगल। राइट, ये बोला है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो हियर हमने एक ट्रायंगल जो है ABC मान लिया। ओके, नेम इसका दे दिया, नेमिंग कर दिया ABC। अब कह रहा है कि एक लाइन जो है वो ड्रॉ किया इस तरह से कि ये पैरेलल है। किसके पैरेलल है? दिस लाइन इज़ पैरेलल टू BC। अच्छा, ये लाइन जो है, ये लाइन हम L मान लेते हैं। ये लाइन जो है AB को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और मान लेते हैं कि AC को E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ये लाइन डी है या L लाइन है जो कि ट्रायंगल को D और E पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव बीपीटी या स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, पहले स्टेटमेंट के मार्क्स भी होंगे। सो स्टेटमेंट आपको कंप्लीटली ये पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा। सो नाउ इसके बाद आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए गिवन क्या है हमें। राइट, दिया क्या गया है हमें, तो दिया गया है अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपको लिखना है कि इन ट्रायंगल, आपको क्या लिखना है कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC। राइट, इन विच व्हाट, जो लाइन है यहाँ पे उसको DE भी बोल सकते हो कि DE पैरेलल है BC। राइट, DE जो है वो पैरेलल है BC। इंटरसेक्ट, ये क्या करता है, इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, इंटरसेक्ट AB को किस पे कर रहा है, पॉइंट पे, एट D पॉइंट पे। राइट, इंटरसेक्ट AB एट D एंड AC एट E, AC को E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये तो हमारा गिवन वाला पार्ट हो गया। तो टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव वाला पार्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। हमें प्रूव करना है कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो DE हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, DE बाई DB। राइट, DE बाई DB इक्वल टू व्हाट, AE बाई AC। ये हमें प्रूव करना है बेसिकली। ओके, अच्छा, ये हमारा हो गया टू प्रूव। गिवन हमने लिख लिया, टू प्रूव कर लिया, लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा प्रूव करने के लिए। क्या है कंस्ट्रक्शन, तो हमने यहाँ से कंस्ट्रक्शन वाला लाइन हमेशा डॉटेड लाइन आप दिखाओगे। तो E से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, E से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया AB पे, वो AD पे भी परपेंडिकुलर होगा और BD पे भी परपेंडिकुलर। अब हमने क्या लिखा यहाँ पे कि ड्रॉ DM EM, यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये M है, EM परपेंडिकुलर टू AB। ऑल्सो वट वी आर ड्रॉइंग, यहाँ पे हमने EN, ये परपेंडिकुलर का साइन हम बना देते हैं यहाँ पे, DN, ये DN परपेंडिकुलर टू AC। ऑल्सो ज्वाइन दिस BE और DC को हमने क्या क्या ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया। कंस्ट्रक्शन वाला वर्क जो है आप यहाँ पे जो है डॉटेड लाइन से दिखाओगे कि इस डायग्राम में कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है। सो नाउ आई राइट व्हाट, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आप लिखो। राइट, कंस्ट्रक्शन जो किए हो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, बेसिकली थेल्स ने जो इस थ्योरम का प्रूफ बताया है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, थेल्स थ्योरम के प्रूफ। राइट, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है क्या, राइट, D से हमने ड्रॉ किया है DN। राइट, DN परपेंडिकुलर टू व्हाट, AC, DN परपेंडिकुलर टू AC, और EM जो है परपेंडिकुलर टू, EM जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे, EM परपेंडिकुलर टू AB। राइट, EM परपेंडिकुलर टू AB। Also what, join BE and BE, हम किसको किसको ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में आप देखो अगर, तो BE और DC को ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन BE एंड DC। सो आई राइट हियर ज्वाइन BE एंड DC। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो होता है किसी भी ज्योमेट्री के प्रॉब्लम के लिए जो होता है, अगर प्रूफ दैट वाला पार्ट है तो प्रूफ हम यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे। राइट, प्रूफ जिसमें आप स्टेप्स ऑफ प्रूफ दिखाओगे। यहाँ पे बेसिकली ये प्रूफ जो करना है हमें कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई AC। तो इसके लिए हम क्या कंसेप्ट है यहाँ पे यूज़ करना होता है, एरिया ट्रायंगल ADE फाइंड करेंगे। तो एरिया ट्रायंगल ADE जो फाइंड करोगे उसमें बेस हम AD लेंगे और हाइट क्या लोगे आप, EM लोगे। राइट, हाइट EM। तो पहला वाला केस है हमारा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे।
एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें फाइंड करना है एरिया ट्राइंगल ADE, राइट। ADE के एरिया जो ट्राइंगल हम फाइंड करेंगे तो उसमें बेस हमारा AD आ जाएगा, और जब मैं एरिया ट्राइंगल यहाँ पे दूसरा वाला एरिया ट्राइंगल BDE की बात करूँ उसमें हमारा बेस जो है वो क्या आ जाएगा, BD हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो बेसिकली दिखाना है, तो BDE, ADE एंड BDE, राइट। ADE एंड BDE हमने ये दो ट्राइंगल ले लिया। तो ADE के लिए हमारा बेस क्या हो गया, AD हो गया, राइट। ADE के लिए बेस क्या हो गया हमारा, AD हो गया, और हाइट क्या हो गया इसमें, EM, राइट। ये EM हो गया हाइट। और उसी तरह से एरिया ट्राइंगल BDE में बेस हो गया BD, और ये इस तरह से ट्राइंगल, अगर हमारा ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसको मैं एक्सटेंड करूँगा तो अपोजिट वर्टेक्स, ये बेस है अगर हमारा, ये बेस है अगर, राइट, दिस इज़ द बेस, तो हाइट हमारा ये हो गया, राइट। तो यहाँ पे भी इस ट्राइंगल में भी देखो आप, तो E से EM जो है ना वो BD के एक्सटेंडेड पार्ट पे है, राइट। सो उसका जो हाइट हो गया उसका भी हाइट हो गया क्या, EM। सो आई राइट हियर व्हाट, EM, ओके, इनटू EM। तो ये कैंसिल आउट हो गया, EM से EM हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया। सो इसका जो रेशियो है वो क्या मिला हमें, AD/BD। तो ये हमने फर्स्ट रेशियो फाइंड कर लिया, AD/BD, एरिया ट्राइंगल AD/BD, दैट इज AD/BD। अब फिर से हमें क्या करना है, एंड हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो एरिया ट्राइंगल AD है वो फाइंड करना है फिर से हमें, राइट। बट उस केस में अब बेस चेंज हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल AD, और नीचे जो डिवाइड में आप लिखोगे वो है दूसरा वाला ट्राइंगल, इसके साथ जो है AC का, AC डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे टू पार्ट्स में, AE और EC में। तो एक तो हमने ले लिया, कौन सा ट्राइंगल ले लिया, AD, जिसमें बेस में क्या लूँगा, AE, और दूसरा वाला कौन सा ले रहा हूँ मैं, दूसरा वाला जो है मैं ले रहा हूँ CDE, राइट, CDE। तो एरिया ट्राइंगल CDE मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके, CDE। अब ADE में बेस हम क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं AE, राइट, इनटू हाइट में क्या ले रहे हैं हम, DN, राइट, DN। और यहाँ पे बेस में क्या हो गया हमारा, EC, राइट, EC, और यहाँ इसका भी हाइट क्या हो गया एक्सटेंडेड पार्ट पे, यहाँ आप देखो तो एक्सटेंडेड पार्ट पे जो है EC को एक्सटेंड करेंगे तो D से जो है परपेंडिकुलर है EN, राइट। सो EN यहाँ पे DN जो DN हमारा हाइट हो गया दोनों केस में, किस केस में, ADE के केस में जब बेस है AE, और CDE के केस में जब बेस है EC, तो DN जो है वो हमारा क्या है, हाइट है। तो यहाँ से DN कैंसिल आउट हो जाएगा, DN कैंसिल आउट होगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो ये AE/EC हो गया, AE/EC हो गया। सो दिस इज व्हाट सेकेंड, ओके। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हमें क्या प्रूव करना है, AD/DB इक्वल टू AE/EC। उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें पहले वाले का, तो ADE है न्यूमरेटर वाला पार्ट, वो डिनोमिनेटर, इसके भी न्यूमरेटर में वही है ADE, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें BDE है और इसमें CDE है। तो दिस मीन्स ये इक्वल होने के लिए जो एरिया डिनोमिनेटर का दोनों ट्राइंगल है BD और CDE, इसका एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस एरिया ट्राइंगल जो है ना, एरिया ट्राइंगल BDE, राइट, BDE इक्वल होगा एरिया ट्राइंगल CD, उसका रीजन लिखना है पहले, क्यों इक्वल होगा, राइट। ये दोनों ट्राइंगल इक्वल क्यों होगा, दिस टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, सिंस दिस टू ट्राइंगल्स इक्वल, बिकॉज यहाँ पे आप रीजन लिख दो, क्या रीजन होगा, रीजन इज दैट कि यहाँ पे ये दो ट्राइंगल जो है दोनों का बेस क्या है, सेम है, बिकॉज दिस टू triangles have the same base, बेस क्या है यहाँ पे, अगर मैं बेस की बात करूँ तो यू कैन सी हियर, तो दोनों का बेस जो है AD और BD का DE बेस है, राइट, DE इज द बेस, राइट, AD और BD और CDE का। सो DE इज बेस है, राइट, कॉमन बेस हो गया दोनों का, कॉमन बेस, सेम बेस, दैट इज व्हाट DE, okay, and parallel between the same parallel, right, between the same parallels, so we can write here between the same parallels, okay, parallels, that is DE parallel what, BC, DE parallel BC, तो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। सो इन दैट केस दोनों का एरिया क्या हो गया, सेम हो गया, राइट। नाउ वी कैन कंपेयर, नाउ व्हाट वी कैन कंपेयर, अब हम कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, न्यूमरेटर तो सेम है ही, डिनोमिनेटर भी अब इक्वल हो गया,
from first and second, what we can write? AD by DB, AD by DB equal to AE by EC, EC, right? So ये हमें प्रूव करना था, so hence proved. So this is the theorem of प्रूफ ऑफ द थियरम ऑफ थेल्स थियरम, बीपीटी थियरम भी कहते हैं इसको. सो डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है इसको. होप यू विल बी क्लियर विद दिस ऑल कॉन्सेप्ट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज कंसीडर सब्सक्राइब माई चैनल so that I can upload more videos. Bye bye, take care.